नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज नया विषय, नया प्लांट, नई चर्चा। तो हम आज इस प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पटुलुकेरिया वेरिकेटेड बुश। इसका नाम है पटुलुकेरिया वेरिकेटेड बुश, इसका नाम है। और ये जेड प्लांट की फैमिली में से है और ये 16 प्रजातियाँ इनकी होती है अलग अलग। तो उन्हीं में से एक ये वाला प्लांट है। तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे। इसके विषय में बात करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट के बारे में ये जानकारी है कि ये इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हो, ये देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ हैं, ये देखिए। तो ये प्लांट भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है और इसकी मैंने कटिंगें भी लगाई है कि कैसे भी करके इस प्लांट को बचा लिया जाए। तो मुझे लगा अभी ये बीमार चल रहा है मगर फिर भी इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और पहले से काफ़ी हेल्दी हो चुका है, नई पत्तियां निकाल रहा है और इसकी जो ब्रांचेज़ है वो भी काफ़ी अच्छे से हेल्दी हो चुकी है। तो मैं इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं इसको इस वक्त बचाने में लगी हुई हूँ। तो ये तो थी इसके बारे में बात कि कैसे भी करके ये बच जाए। और इसकी मतलब कटिंग भी मेरे पास अलग अलग मैंने पोट में लगाई है। वैसे तो मैं एक ही पोट के अंदर 3-4 कटिंगें इकट्ठी लगा देती हूँ, मगर इस प्लांट को मेरे लिए बचाना बहुत ज़रूरी है और ये प्लांट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और देखने में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी मिलती भी बड़ी मुश्किल से है। मुझे ये वैरायटी किसी ने ला के दी थी, मैंने स्पेशल ये वैरायटी मंगवाई थी। तो मुझे इस प्लांट को मेरे लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट मेरे पास रहे और बच जाए, और इसीलिए मैंने इसकी 3-4 जगह अलग अलग कटिंगें एक अकेले छोटे पोट में मैंने लगाई है। तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि इसको हम कैसे रख सकते हैं, कैसे इसकी मिट्टी बनती है और क्या इसकी लाइट और लोकेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि कैसी इसकी मिट्टी बननी चाहिए। तो इसकी मिट्टी कैक्टस सॉइल की जो मिट्टी होती है वैसी इसकी मिट्टी बननी चाहिए। इसमें आप 30% गार्डन सॉइल ले सकते हो और 30% ही इसमें बजरी ले सकते हो। और कुछ इसके अंदर पत्थर जैसे जो मोटी मोटी वाली जो बजरी होती है वैसे इसमें मिला सकते हो। तो इस तरह इसकी मिट्टी होनी चाहिए जैसी कैक्टस की होती है। कैक्टस की मिट्टी एक अलग तरह से बनती है, वैसी कैक्टस वाली सॉइल जैसी इसकी मिट्टी बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। अगर इसमें गार्डन सॉइल अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो ये अपनी पत्तियाँ गिरा देगा और ये प्लांट मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। इनकी पत्तियों में और ब्रांचेज़ में पहले से ही पानी होता है। तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए जो डालते ही पानी निकल जाए। पथरीली मिट्टी इसको चाहिए जिसमें गार्डन सॉइल हो मगर कम हो, और कोकोपीट तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कोकोपीट नमी बना के रखता है। तो हमें कोकोपीट नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी पथरीली मिट्टी हो जिसमें छोटे छोटे कंकड़ भी हो, गार्डन सॉइल भी हो और रेड कलर वाली रेत जिसे बालू कहते हैं वो हो। तो ये तीनों चीज़ें मिला सकते हो, थोड़े सारे कंकड़ और नहीं तो उसमें कंकड़ अगर मिल जाए थोड़े मोटे तो ठीक है। अगर वो नहीं मिलते तो आप चारकोल के थोड़े जो छोटे टुकड़े करके चारकोल भी आप इसमें डाल सकते हो। तो वो चारकोल भी फंगस को रोकता है और फंगस नहीं लगने देगा। मोटे मोटे चारकोल ऊपर ऐसे रख सकते हो। अगर चारकोल अगर आपको ना भी मिले तो आप चारकोल को भी छोड़ दीजिए, सीधी बजरी और रेत
और थोड़े कंकड़, ये तीनों मिला के इसकी गार्डन सॉइल बना सकते हो। तो ये और कैक्टस जैसी इसकी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, जो वेल ड्रेन सॉइल हो और हॉल इसका अच्छा बना हो, पानी डालते ही गमले से निकल जाए। और अगर छोटा प्लांट है तो छोटा ही पॉट देना है, और अगर बड़ा प्लांट है तो बड़ा पॉट देना है। अगर प्लांट छोटा है और अगर प्लांट छोटा है और पॉट बड़ा दोगे तो ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाएगा। और ये जो प्लांट है, इन ऐसे जेड की जो फैमिली के जितने भी 16 प्रजाति के जितने भी जेड प्लांट होते हैं, ये भी एक जेड की फैमिली में से ही है। तो ये जेड की फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें पहले से ही पानी होता है, तो उनको तो ऐसे ही पॉट चाहिए जिसके अंदर अगर प्लांट छोटा हो तो छोटा ही पॉट देना पड़ेगा, तभी ये प्लांट अच्छे से चलते हैं। ऐसे नहीं कि प्लांट छोटा और पॉट बड़ा दे दिया तो ओवर वाटरिंग से ये मर जाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों और ब्रांचेस में पहले से ही पानी होता है। तो हम इस चीज़ का पॉट का ध्यान रखना ज़रूरी है। वेल ड्रेन सॉइल होना ही चाहिए और पानी डालते ही निकल जाए। पानी इस प्लांट में आप पूरे दिन में एक बार पानी देना ज़रूरी होता है, मगर इस प्लांट के अंदर आप पानी चेक करके ही देना। अगर इसकी ऊपर की मिट्टी अगर गीली है तो आप पानी अपनी उंगली से 1 या 1.5 इंच उंगली अंदर डाल के देख लेना। अगर मिट्टी में नमी है, पानी पहले से है, तो आप पानी मत डालना। चाहे 2 दिन में अगर इसका पानी सूखे तो 2 दिन बाद ही इसमें पानी डालना है। ऐसे नहीं कि हर प्लांट की तरह हम इसको रोज़ पानी डाल देंगे। पानी फिर से यही बात कहूँगी कि मिट्टी पूरी तरह से इसकी सूख जाए, पूरी तरह से मिट्टी इसकी सूख जाए, तभी आप इसमें पानी डालना। अगर नमी बनी हुई है, एक दिन पानी डाल दिया, दूसरे दिन आपने फिर से पानी डाल दिया, तो इसकी ये प्लांट मर जाएगा। इसकी ब्रांचेस गल के सड़ के, इसका जो तना है सड़ गल के मर जाएगा, इसमें फंगस लग जाएगी। तो पानी का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस प्लांट में, तभी ये ज़िंदा रह पाएगा। तो ये तो ही इसकी पानी की बात। तो अब हम इसके लाइट और लोकेशन की बात करते हैं कि इसको कहाँ रखना चाहिए और कितनी इसको लाइट चाहिए। तो इसको 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। इसको धूप बहुत पसंद है। ये इंडोर चलने वालों में से नहीं है। हाँ, अगर किसी की ज़िद है कि हमें इसको इंडोर रखना है, तब भी इसको लाइट आपको देनी ही पड़ेगी। लाइट क्या, तेज़ धूप, लाइट में नहीं चलने वाला, जिसे हम कहते हैं हल्की लाइट। ऐसी हल्की लाइट में सेमी शेड में चलने वालों में से नहीं है। इसको प्रॉपर धूप चाहिए, तेज़ धूप चाहिए, तभी इसकी पत्तियों का कलर भी निकल के आएगा और तभी ये प्लांट चल सकता है। तेज़ धूप में ये मरेगा नहीं। हाँ, अगर धूप इसे कम मिली, छाया में इसे रखोगे तो ये प्लांट ज़रूर मर जाएगा। तो ध्यान रखें कि इसको 8 घंटे की धूप नहीं तो 4-6 घंटे की धूप इसे ज़रूर दे। और अगर 8 घंटे की भी धूप इसे दोगे, 6 घंटे की भी दोगे, तो वो भी उसमें भी चल जाएगा, 4 घंटे की धूप में भी चल जाएगा, मगर बहुत कम धूप में और सेमी शेड में ये प्लांट नहीं चलेगा। तो ये तो हो गई इसके धूप की बात। पानी की बात हम कर चुके हैं और मिट्टी की भी बात कर चुके हैं। हाँ, बीच बीच के अंदर जब भी आपको महसूस हो कि इसका तना थोड़ा लेगी सा हो गया, गीला पिलपिला सा हो रहा है, पत्तियाँ गिरा रहा है, तो आप कोई भी फंजीसाइड इस पे स्प्रे कर सकते हो। साफ का फंजीसाइड भी स्प्रे कर सकते हो। कोई भी फंजीसाइड जो आपके पास आपके घर में हो। हल्दी इसकी जड़ में डाल सकते हो। हल्दी का पानी बना के, या हल्दी पानी नहीं बनाते हो पहले से, अगर इसमें पानी है तो हल्दी इसके तने के अंदर थोड़ी थोड़ी हल्दी छिड़क सकते हो, जो पानी के साथ
साथ ही हल्दी जब पानी डालोगे तो अंदर अपने आप चली जाएगी। तो आप हल्दी डाल सकते हो, कोई भी फंजीसाइड स्प्रे इस पे डाल सकते हो, इसके तनों के अंदर भी दे सकते हो और इसकी पत्तियों पे भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हो। तो ये फंगस से ये बच जाएगा, ये प्लांट मरेगा नहीं। तो ये इसका हो गया, अब इसका मिट्टी का भी हो गया, पानी का भी हो गया, रखने का भी हो गया। और ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। आप एक बार इसको वैसे तो ये आम नर्सरियों में मिलता नहीं है, अगर कहीं आपको ये मिल जाता है तो इस प्लांट को ज़रूर लाओ। इसकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मेरे पास ये छोटे प्लांट में लगा हुआ है, जब मैं लाई थी तो अभी ये बड़े प्लांट में था तो बहुत सुंदर लगता था, मगर देखते ही देखते इसने अपनी सारी पत्तियां झाड़नी शुरू कर दी। तब मैंने इसको उठा के बड़े पोट से छोटे पोट में मैंने इसे डाल दिया और अब मैं इसके पूरी तरह से इसकी केयर में लगी हूँ कि कैसे भी करके ये प्लांट मेरे पास बच जाए, क्योंकि ये वैरायटी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। आम नर्सरियों के में भी आम नर्सरीज़ में भी ये प्लांट नहीं मिलता है। तो आप इस प्लांट को ला सकते हो और अपने घर में इस प्लांट को जगह दो। बहुत खूबसूरत है, देखते ही इसकी ब्यूटी बनती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो कटिंग्स होती है उनके लिए। तो इस प्लांट का टॉपिक आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इस प्लांट के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो सब लोग देख रहे हैं, मगर देखने के बाद में भी मुझे कमेंट और लाइक तो कर रहे हैं, मगर लाइक और कमेंट कम कर रहे हैं या फिर लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से लाइक का बटन प्रेस करना और कमेंट करना नहीं भूलोगे और बेल का बटन प्रेस करना भी नहीं भूलोगे। तो और उन भाई बहनों और उन दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और जो लाइक कर रहे हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए, जो कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं हर रोज़ एक नया अपडेट दूं, एक नई वीडियो नए प्लांट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, आपके सामने पेश हूँ, आपके सामने आ पाऊँ। तो ये तो ही कुछ नई बातें। तो आज हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा और बात भी कर लेते हैं दूसरे प्लांट्स के बारे में, कि कल मैंने कुछ और नई कटिंगें शाम को लगाई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमें एक छोटे से पोट के अंदर एक ही कटिंग लगानी चाहिए या एक पोट में हम बहुत सारी कटिंगें भी लगा सकते हैं। तो आज थोड़ी सी बात हम इस पे भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं फिर इसके बारे में बात। ये वाला कल मैंने इस वाले प्लांट में कटिंग लगाई थी, ये एक कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और ये कनेर की लगाई थी और ये रबड़ प्लांट की कटिंग लगी है, ये कनेर की लगी है और ये लैला मजनू प्लांट की लगी है और ये मसन क्या इसका नाम मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इस वाले ये कटिंग भी मैंने लगाई है, इस वाले फूल की, इसका नाम मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, भूल गई हूँ। एक कटिंग इसमें मैंने अकेले लगाई है इस तरह से, ये देखिए। तो रात में जब मैंने कटिंग लगाई थी तब इस तरह से इसमें कली बनी हुई थी, ये देखिए जैसे इसमें बनी हुई है। तो ये सुबह इसने फूल
इसमें खिला दिया। ये कटिंग जो मैंने लगाई थी रबर प्लांट की से तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप इकट्ठे भी इस तरह से कटिंगें लगा सकते हो और ऐसे भी कटिंग्स चल जाती है। और आप अकेले इस तरह से भी कटिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने इस पोट में ये अकेले लगाई हुई है। ये देखिए तो इसमें देख रहे हो आप कैसे अंदर से जड़ भी निकल गई है। ये देखिए, ये देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये देखो किस तरह से इसके अंदर ऐसे इस प्लांट में जड़ भी निकल चुकी है। तो ये पूरी तरह से प्लांट बन चुका है और ये शिफ्टिंग मांग रहा है। इससे बाहर निकालो, पोट में डालो, बड़ा पोट मांग रहा है। इस तरह से इसकी रूट्स आप देख रहे हो निकली हुई है और इस छोटे प्लांट में इतना बड़ा हो चुका है। ये मैंने पिंचिंग कर दी थी इसमें। तो देखिए पिंचिंग करने से क्या होता है। पिंचिंग करने से एक्स्ट्रा जब हम पिंचिंग कर देते हैं तो इस तरह से 1 से 3 ब्रांचेस निकली। एक ब्रांचेस तो थी इसकी जिसको हमने पिंचिंग की थी और 2 एक्स्ट्रा निकली। तो इसमें देखिए 3 ब्रांचेस है। ये देखिए, एक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 3 ब्रांचेस है, 1 2 और ये 3। ये देखिए 2 ये और 1 ये हो गई ना 3। 1 2 और 1 ये 3, 1 2 3। जब हम पिंचिंग करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा 2 ब्रांचेस निकलती है। तो मैं जब प्लांट छोटा सा बेबी जब ये मतलब बन जाता है, देखती हूँ कि भाई अगर मुझे थोड़ा लंबा करना होता है तो पिंचिंग नहीं करती, थोड़ा सा इसको लंबा जाने देती हूँ। जैसे ये इसमें थोड़ा ये ऊपर तक आ गया है, ठीक है। फिर ऊपर जाके मैंने इसकी पिंचिंग की तो फिर इसने पत्तियां निकाली तो इस तरह से बूशी हो जाता है। अगर लेंथ बढ़ानी है तो थोड़ा लंबा होने के बाद में इसकी पिंचिंग कीजिए। अगर छोटा चाहिए आपको लेंथ तो आप इसमें जल्दी पिंचिंग कर सकते हो। तो इस तरह से एक गहना हो जाता है। तो ये रही इसकी पिंचिंग की बात। अब एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कॉस्मोस, इसकी भी कटिंग देखो कितनी बड़ी हो गई है। इसकी तो जड़ें इस तरह से ये देखिए बाहर निकल रही है। ये देख रहे हो, ये रही इसकी भी जड़ें बाहर निकल रही है। तो ये भी इतना बड़ा इसमें हो चुका है। और देखो कितना बूशी प्लांट बन चुका है। ये इसको कोकम भी कहते हैं और एक नाम हो रहा है, मुझे फिर से याद नहीं आ रहा उसका नाम। ये देखिए मुझे कोकम का ही नाम इसका याद है। तो आप देखो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये भी प्लांट तैयार, ये अकेला लगा हुआ है और कितना सुंदर और कितना बुशी लग रहा है इसके अंदर, छोटे से प्लांट के अंदर। और देखो आपने इसमें फूल भी दे दिए हैं। ये देखिए इसमें फूल भी लगे हैं। कुछ फूल नीचे लगे हुए थे जो मैंने हटा दिए हैं। तो आप इस तरह से इनको लगा सकते हो। तो चलो इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपको 2 पंक्तियाँ सुना दूँ जो शायद आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं 2 पंक्तियाँ कि कांटों को भी फूल बनाने का हुनर सीख लिया हमने। कांटों को भी फूल बनाने का हुनर सीख लिया हमने। जख्म चाहे जितने भी गहरे हो, जख्म चाहे जितने भी गहरे हो, हर हाल में मुस्कुराने का हुनर विमल सीख लिया हमने। हर हाल में मुस्कुराने का हुनर विमल सीख लिया हमने। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हुए कल फिर मिलते हैं हम नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।